देखो भाई यहाँ पे ये जो वायर यूज़ हो रही है, ये वायर यूज़ हो रही है ना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कोई और डिवाइस यूज़ करके दिखाता हूँ। ये राउटर है, इनके बीच में एक वायर यूज़ करके दिखाता हूँ। ये दोनों में डिफरेंस है ना, अलग अलग केबल्स है ना। अब ये केबल्स क्या है, थोड़ा सा केबल्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये जो हम वायर यूज़ कर रहे हैं इसको लैन केबल कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? अब ये जो केबल है, लैन केबल है, इस केबल के अंदर हमारे पास 8 वायर्स होती हैं। केबल के अंदर क्या होती हैं? 8 वायर्स। हर एक वायर के ऊपर एक कलर कोडिंग होती है। ओके, हर एक वायर के ऊपर क्या होती है? कलर की कोडिंग होती है। कलर की कोडिंग क्या क्या होती है आप उसको नोट कर सकते हो। जैसे हाँ जी, ये मैंने शॉर्ट में लिखे हैं। ये सबसे पहले है ऑरेंज वाइट, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन होता है 2 कलर्स का एक केबल के ऊपर। एक वायर के ऊपर 2 कलर्स भी होते हैं। एक वायर होती है जिसके ऊपर सिर्फ सिंगल केबल होता है, सिंगल कलर होता है, और दूसरी जो होती है उसके ऊपर डबल कलर होता है। ऑरेंज वाइट, ऑरेंज मतलब सिंगल कलर है ऑरेंज का। उसके बाद ग्रीन वाइट, उसके बाद ब्लू, ब्लू वाइट, ग्रीन, ब्राउन वाइट, ब्राउन, ऑरेंज वाइट, ऑरेंज, ग्रीन वाइट, ब्लू, ब्लू वाइट, ग्रीन, ब्राउन वाइट, ब्राउन, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 वायर्स है एक केबल के अंदर। तो ये जो 8 वायर्स हैं, अब एक केबल के यार 2 ही सिरे हो सकते हैं, 2 ही सिरे हो सकते हैं केबल के, ठीक है। तो दोनों सिरों के ऊपर हमें क्या करनी पड़ती है? कलर कोडिंग करके हम उसको उसके ऊपर एक कनेक्टर लगाते हैं। ये जो कनेक्टर लगा हुआ है ना, ये जो केबल देख रहे हो ये इस लैपटॉप के ऊपर लगी हुई है, यहाँ और भी यहाँ पे केबल्स पड़ी हैं, आप देख सकते हो उन केबल्स को, ठीक है। तो ये जो केबल्स होती है इनके आगे कनेक्टर लगाया जाता है दोनों सिरों के ऊपर। तो वो जो कनेक्टर होता है उसको बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। उसको क्या बोलते हैं हम? RJ45 कनेक्टर। RJ11 भी होता है जो हम लैंडलाइन फ़ोन में यूज़ करते हैं, जो छोटा होता है, इससे थोड़ा सा छोटा होता है, उसको RJ11 कहते हैं। अब ये जो RJ45 कनेक्टर लगाते हैं, ये लगाने के लिए हमें पहले वायर्स को सीक्वेंस वाइज रखना पड़ता है। ये जो 8 वायर्स होती हैं इसके अंदर, उनको पहले क्या करता है? सीक्वेंस वाइज रखना पड़ता है। तो एक सीक्वेंस में लगाना पड़ता है पहले। तो वो सीक्वेंस क्या है? एक साइड हम ये सीक्वेंस रखते हैं, ये एक स्टैंडर्ड है। तो एक साइड क्या रखते हैं हम? यही वाला सीक्वेंस रखते हैं। अब दूसरी साइड पे कौन सा सीक्वेंस रखते हैं? इट इज़ डिपेंड ऑन डिवाइस, कि हम कौन सी डिवाइस अटैच करना चाह रहे हैं। दो कौन सी डिवाइस एक दूसरे के साथ अटैच करना चाह रहे हैं। ओके, अब तो हमने इस केबल के एक साइड के ऊपर ये कॉम्बिनेशन लिख लिया। अब दूसरी साइड के ऊपर क्या रहेगा? दूसरी साइड के ऊपर अगर आप सेम कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हो, दूसरी साइड के ऊपर हमने क्या कर लिया? सेम कॉम्बिनेशन। सेम कॉम्बिनेशन यूज कर लिया, ठीक है।
अभी सेम कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया, केबल यहाँ से पकड़ी और यहाँ लगा दी, यहाँ से पकड़ी यहाँ लगा दी, मतलब इस तरफ भी सेम है और उस तरफ भी सेम है। पहले नंबर पे यहाँ पे भी सेम है, दूसरे तरफ वहाँ पे भी वही सेम है। फिर दूसरे नंबर पे जो इस तरफ रखी है उस तरफ वही दूसरे नंबर पे रखी हुई है। तीसरे नंबर पे जो इधर रखी है वही दूसरी तरफ तीसरे नंबर पे रखी है। ऐसे ऐसे सीक्वेंस सेम रखा हुआ है हमने दोनों तरफ का केबल्स का। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। ये हमने लगा दी केबल जैसे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रेट ओवर केबल कहते हैं, इसको स्ट्रेट केबल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रेट केबल। इसको कहते हैं स्ट्रेट केबल। अब ये जो स्ट्रेट केबल है ये डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। ये जो स्ट्रेट केबल है ये क्या किस लिए यूज की जाती है, डिफरेंट डिवाइसेस को। जैसे अभी मैंने आपको पैकेट टेस्टर में दिखाया, मैंने कंप्यूटर को स्विच के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, तो ये देखो कंप्यूटर को स्विच के साथ जब कनेक्ट किया तो कोई और केबल लगी, राउटर को राउटर के साथ कनेक्ट किया कोई और केबल लगी। मतलब कंप्यूटर और स्विच अलग अलग तरह की डिवाइसेस है, सेम फैमिली की तो नहीं है ना। ठीक है, ये देखो हमने ये केबल यूज़ किया। ये कौन सी केबल है, स्ट्रेट केबल। कौन सी केबल है, स्ट्रेट केबल यूज़ की। ठीक है, तो स्ट्रेट केबल किस लिए होती है, डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। डिफरेंट डिवाइसेस एज लाइक पीसी टू स्विच, राउटर टू स्विच। ओके, तो ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा मेथड जो होता है वो क्या होता है भाई, ये नोट कर ली सबने। कनेक्ट हो सकता है कंसोल केबल के अलावा, पीसी टू, राउटर हाँ हो सकता है, लेकिन वो ये केबल नहीं यूज़ होगी, उसके लिए दूसरी केबल यूज़ होगी। अब देखो दूसरी केबल क्या रहे कहती है हमें, वो कहती है ऑरेंज वाइट टू। अब देखो ये एक फॉर्मूला होता है, इसको हम 12-36 और 36-12 कहते हैं। ठीक है, 1 2 3 6 3 6 1 2। अब ये क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे 1 है वो सामने कनेक्टेड होगी 3 से। ये देखो ऊपर 1 है नीचे, ठीक है, और जो 2 है वो किसके साथ कनेक्टेड होगी, 6 के साथ, और जो 3 है वो 1 के साथ, और जो 6 है वो 2 के साथ। अब बाकी को क्या होगा, बाकी या तो सेम रख लो कोई दिक्कत नहीं है, या क्या रख लो क्रॉस कर दो पूरी, 4 7 के साथ, 5 8 के साथ, 4 7 के साथ, 5 8 के साथ। इनका कोई दिक्कत नहीं होती, इनको सेम भी रख सकते हो, इनको क्रॉस भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी केबल होगी, क्रॉस केबल बोलते हैं इसको। ये क्रॉस केबल जो होती है ये यूज होती है सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। Same devices like PC to PC, switch to switch, router to router, PC to router। यहाँ पे भी यही यूज़ होते हैं। ठीक है, ये दोनों अपने आप को सेम फैमिली समझते हैं।
नोट कर लिया भाइयों? अब नेक्स्ट हमारे पास, अब क्या सबने नोट कर लिया? कर लो फिर, बता दिया करो भाई, अंदर अंदर किसी ने कोई गाड़ी वाड़ी नहीं देनी। सर ये 560 ए और बी वाला कंसेप्ट कौन सा? 560 ए जो कैटेगरी से सर जैसे 568 568 ए। यार ये नंबर मेरे को याद नहीं। हाँ नंबर है लेकिन मेरे को याद। ए आई थिंक ये है, बी आई थिंक ये क्रॉसओवर केबल नाइस सेम डिवाइसेस के लिए सेम। ये 568 ए है शायद और ये बी। इसमें पीसी और राउटर सेम डिवाइस में आएंगे? बिल्कुल जी। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट जो है उसमें क्या होता है कि 1 को पकड़ के 8 ऐसे, मतलब जैसे किसी चीज़ को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा देना, तो ऐसे कर दिया जाता है। 2 को पकड़ के 7, 3 को पकड़ के 6, ऑपोजिट कर देते, सारी चीज़ ऑपोजिट कर देते। 5 2 4 6 2 3 7 2 2 8 2 1। इसको बोलते हैं रोल ओवर केबल। रोल ओवर केबल, रोल ओवर केबल। ये जो रोल ओवर केबल होती है इसको कंसोल केबल भी कहते हैं। रोल ओवर केबल को कंसोल केबल भी कहते हैं। अब बात है इसका यूज़ क्या है। इसको यूज़ करते हैं डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए। इस केबल को यूज़ करते हैं किस लिए? टू कॉन्फ़िगर डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस। आप ये भी बोल सकते हो दिस केबल इज यूज फॉर मैनेजमेंट इंटरफेस। दिस केबल इज यूज फॉर मैनेजमेंट इंटरफेस। अब देखो यार, मैंने यहाँ पे आपके सामने सिमुलेशन के अंदर, मतलब जो हमने एक पैकेट सॉफ्टवेयर यूज़ किया, उस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने क्या किया, एक स्विच ले ली, एक राउटर ले लिया, ठीक है। तो बिना पैसे के जितनी चीज़ें चाहो उतनी चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, है ना। तो अब जब मेरे बात आई कि स्विच का टेबल चेक करने की बात आई, तो स्विच का टेबल कैसे चेक कर लिया हमने? कमांड यूज़ करके। कमांड कहाँ पे यूज़ की? स्विच के अंदर जाके यूज़ किया ना। तो भाई बात दरअसल ये है कि स्विच के अंदर हम गए कैसे? हमने स्विच के ऊपर क्लिक किया, एंटर हो गए, है ना। लेकिन रियलिटी तो ऐसे नहीं होती। रियलिटी में अगर स्विच के ऊपर हथौड़ा भी मार दोगे तब भी ओपन नहीं होगी। वो वैसे ओपन हो जाएगी लेकिन ओपन नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है? इसका CLI नहीं आएगा, है ना। स्विच के ऊपर यही है, ये रैक लगा हुआ है, इसको वो जितना मर्जी हाथ लगा कर इसको माथा टेकते रहो, नहीं ओपन होगा ना, नहीं चलेगा ना ये। तो इसको चलाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या चाहिए? हमारे पास कीबोर्ड माउस चाहिए, है ना। तो कीबोर्ड माउस यहाँ पे कहीं नहीं आपको दिखेगा कीबोर्ड माउस लगाने के लिए कोई जगह
नहीं होती। तो कीबोर्ड माउस जहाँ पे अवेलेबल है वो कौन सा है हमारे पास, लैपटॉप कंप्यूटर। तो हम क्या करते हैं, इस डिवाइस के साथ एक अलग से एक कंप्यूटर लगाते हैं, ठीक है। और उस कंप्यूटर को इस डिवाइस के साथ जो अटैच करते हैं, यहाँ पे जो केबल यूज़ करते हैं, ये हमारे पास कंसोल केबल है। ये केबल जो यूज़ करते हैं वो कौन सी, कंसोल केबल। यहाँ पे कोई तरीके का वैसा नहीं है कि कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ है, ये सिर्फ इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ की जाती है। ये सिर्फ किस लिए यूज़ की जाती है, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे ये देखो दोस्तों, ये राउटर है ना यहाँ पे पड़ा हुआ, ठीक है। तो राउटर दिखा देता हूँ, राउटर को ओपन करो। ये इमेज दिख रही है आपको, ये दिख रही है ना इमेज। यहाँ पे कोई कीबोर्ड माउस लगाने की कोई जगह है नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे एक पोर्ट अवेलेबल है, कौन सी, क्या लिखा हुआ है, ब्लू कलर में लिखा हुआ है कंसोल, ठीक है। ये पोर्ट होती है जो इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ की जाती है। तो जो आप कंसोल केबल लेते हो वो इस पोर्ट के ऊपर लगाते हो, ओके। यहाँ पे क्या अवेलेबल है, एक पावर बटन अवेलेबल है, इसको बंद किया, ऑन किया, ऑफ किया, इसके साथ आप खेल सकते हो थोड़ी देर, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं खेलना। तो ये कंसोल केबल के ऊपर आप केबल लगा के तब असली काम आपका स्टार्ट होगा। देखो कैसे, मान लो इस कंप्यूटर को मैंने कॉन्फ़िगर करना है, इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। तो राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, जो मर्जी यूज़ कर लो, कंप्यूटर यूज़ कर लेना। अब इनके बीच में मैं जो यूज़ करूँगा केबल, कौन सी यूज़ करूँगा, ये है कंसोल केबल, जिसको रोल ओवर के कहा मैंने। इस कंसोल केबल को मैंने इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया, देखो इसके ऊपर ये केबल लगाई, राउटर के कंसोल पोर्ट के ऊपर लगाई। अब कंप्यूटर के ऊपर जाओ, कंप्यूटर के ऊपर डेस्कटॉप, टर्मिनल के ऊपर गए, ओके किया, ये मेरे पास राउटर ओपन हो गया, ठीक है। यही सेम काम हमने लैब में जाके करना होता है। ये सेम प्रोसेस रहेगा जब आप किसी भी रियल डिवाइस को एक्सेस करोगे, ओके। अब दोबारा सुन लो, हमने किसी भी डिवाइस, चाहे वो राउटर हो चाहे स्विच हो, उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए, उनके अंदर एंटर होने के लिए, एंटर होंगे तभी तो उसके टेबल वगैरह चेक कर पाएंगे। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि हम खुद भी उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, कैम टेबल के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं कि स्टैटिक एंट्री होगी, टाइप स्टैटिक हो जाएगा ना उस केस में। तो उसके एंट्री करने के लिए पहले उसके साथ कनेक्शन भी तो बनाना पड़ेगा, कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो वो कनेक्शन बनाएंगे किसकी हेल्प से, इस कंसोल केबल की हेल्प से यूज़ करते हैं हम, ओके। तो ये कंसोल केबल लगाते कहाँ पे है, कंसोल पोर्ट के ऊपर। हर किसी के पास एक कंसोल पोर्ट होती है, स्विच के ऊपर भी होती है, राउटर के ऊपर भी होती है। चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ से हम केबल लगाते हैं किसके ऊपर, स्विच के ऊपर भी क्या है, कंसोल पोर्ट लगाएंगे। तो अब हमारे पास हमने ओपन किया, देखो यहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे यहाँ पे टर्मिनल सॉफ्टवेयर है, आप जब नीचे लैब में जाओगे वहाँ पे आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर दिखाई दे, वहाँ पे पुट्टी भी देखने को मिल सकता है। पुट्टी यूज़ करते हैं, सिक्योर CRT यूज़ करते हैं, तो अलग अलग सोलर पुट्टी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जो ये काम करते हैं। ओके करोगे तो ये देखो आपको स्विच दिख गया, यही तो चेक किया था हमने कैम टेबल उसका, ठीक है। तो इस तरीके से रियल डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करते हैं, रियल डिवाइसेस को एक्सेस लेते हैं।